सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आज का जो मुख्य विषय है, 2 दिन पहले कलेक्टर और कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया चीफ सेक्रेटरी ने सबकी भरी मीटिंग में ये कहा कि कलेक्टर जिलों में पैसे लेते हैं। कितना दुर्भाग्यजनक है कि न्याय पर आधारित जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये पूरी की पूरी भ्रष्ट हो गई है और इसका चेहरा विद्रूप हो गया है। आपने प्रदेश में अनेक उदाहरण पिछले दिनों देखे होंगे। भिंड में कलेक्टर विधायक से कह रहा है कि तुम चोर हो और विधायक कलेक्टर से कह रहा है कि तुम चोर हो। अब कौन चोर है? अब तो साबित हो गया कि कलेक्टर भी चोर है और विधायक भी चोर है। 2 दिन पहले एक जिले के कलेक्टर को यह कह के हटाया गया कि 3 करोड़ की रिश्वत लेने का मामला संज्ञान में आया है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 2 दशक से ज्यादा उनकी सरकार है मध्य प्रदेश में, और ये हम लोग जब कहते थे कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है, भ्रष्ट हो गई है, तब लोग ये कहते थे कि विपक्ष का ये काम है इस तरह का प्रलाप करना। लेकिन आज पूरे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था का मुखिया ये कह रहा है कि पूरे कलेक्टर पैसे लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ये बताएं, ये आम चर्चा है कि कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग पैसे लेकर होती है, ये पूरे प्रदेश में चर्चा है। समय समय पर अखबारों में ऐसे समाचार भी आते रहते हैं। समय समय पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान भी इस विषय पर आते रहते हैं। अगर सरकार में बैठे लोग कलेक्टर और एसपी की पैसे लेकर पोस्टिंग करेंगे तो वो तो जनता से वसूल करेंगे। इसकी मुख्य जड़ों तक हमें जाना चाहिए कि इस भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ है क्या। तो पता लगता है कि प्रशासनिक पोस्टिंग पैसे लेकर होने लगी हैं और इस कारण जो अधिकारी वहां पर जाते हैं वो अपने पैसे वसूल जनता से करते हैं, बिना पैसे के कोई काम नहीं करते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा प्रशासनिक तंत्र और पूरा ढांचा भ्रष्ट हो चुका है। उसमें ना तो समयबद्ध न्याय है, न जनता की सुनवाई है और ना ही नियमित काम जनता के कोई कार्यालयों में हो रहे हैं। वही काम होते हैं जिन कामों के लिए पैसे दे दिए जाते हैं। और इस सरकार में तो ये भी आम चर्चा है कि पैसे भी ले लेते हैं और काम भी नहीं करते। बहुत दुर्भाग्यजनक है, पिछले 25-30 सालों में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की जो स्थिति हो गई है उसने इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि भारत में सबसे ज्यादा जरूरी है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक पुनर्संरचना। और ये इसलिए जरूरी है कि गुलामी के समय बनाई गई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आज जनोन्मुखी नहीं रह गई है, बिल्कुल अप्रासंगिक हो गई है। जिन अंग्रेजों ने भारत में कलेक्टर बनाया उन्होंने अपने देश में नहीं बनाया। आप स्वयं समझ सकते हैं कि आज सब दूर अच्छी न्यायप्रिय समयबद्ध प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जरूरी होता है कि प्रशासनिक और राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। और इसी उद्देश्य से महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना की थी कि प्रशासनिक सेवाओं का विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो पावर का। लेकिन आज जिस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था सड़ गई है, गल गई है, उसका कारण है अधिकारों का केंद्रीकरण।